तो ये माना जा रहा था, और भले ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता इसको स्वीकार न करें या इन सवालों को मीडिया की उपज बता दें, लेकिन उनकी ये उम्मीद रही होगी कि अगर बीजेपी की कोई लिस्ट सामने आएगी एमएलसी उम्मीदवार की, तो जो पहली लिस्ट होगी उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम होगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा का वही रसूख एनडीए में होता, 4-5 महीने पहले वाला रसूख, जब वो कहते हों, जब आधी रात को बड़े बड़े नेता उनको मनाने पहुंचते हों, एनडीए के बड़े बड़े, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, और मनाने के बाद भी वो नहीं मानते हों और वो कहते हों इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, और उनकी इस एक लाइन का इतना बड़ा असर होता है, दिल्ली ऐसे हिलती है कि अमित शाह उनको बुलाते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सवाल ये है कि तात्कालिक तौर पर बीजेपी ने आपको झटका दिया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको प्राथमिकता नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM। मैं हूं शशुतम, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। हम अभी विधानसभा के परिसर में खड़े हैं और आज अरविंद शर्मा ने भाजपा कोटे से एमएलसी पद के लिए उम्मीदवारी का नामांकन दाखिल किया है। तो ये अभी जो दाखिल किया है, ये राजनीति में क्या संकेत है, क्योंकि वहाँ से किसी और पार्टी के नेता को जाना था वहाँ, ये पूरा क्या है मामला इसमें? नहीं, देखिए, हमने दर्शकों को थोड़ी देर पहले भी बताया, अभी शशि उत्तम जिस जगह हम लोग खड़े हैं इस विधान परिसर में, उस जगह पर हलचल बहुत तेज थी। अब से कुछ देर पहले आपने देखा सर की हलचल बहुत तेज थी यहाँ पर विधान मंडल के परिसर में, और एनडीए के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और एनडीए के कई बड़े बड़े नेता विधायक यहाँ मौजूद थे। तो जो अरविंद शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार, उनके नामांकन के कार्यक्रम था। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, खबर ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार ने नामांकन किया है। दरअसल कहानी इससे ज़्यादा बड़ी है, या कहानी इससे ज़्यादा दिलचस्प है, या कहानी यहीं से शुरू होती है, खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, पिछली सरकार जब बनी तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए, और मंत्री बनाए गए तब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि जो संविधान है उनको इस बात की इजाज़त देता है, उनको कुछ 6 महीनों की मोहलत देता है कि भाई आप किसी सदन के सदस्य बन जाइए, आप मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। तो उनको एमएलसी बनना था। बीजेपी ने वादा भी किया था उपेंद्र कुशवाहा से एमएलसी की सीट का, और जाहिर तौर पर एमएलसी की सीट का वादा किया, तो ये माना जा रहा था, और भले ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता इसको स्वीकार न करें या इन सवालों को मीडिया की उपज बता दें, लेकिन उनकी ये उम्मीद रही होगी कि अगर बीजेपी की कोई लिस्ट सामने आएगी एमएलसी उम्मीदवार की, तो जो पहली लिस्ट होगी उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम होगा। और हमने इसको बहुत तरीके से समझने की कोशिश की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों से भी बात की कि भाई ये क्या है, राजनीति के जानकारों से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने ये कहा, सबने ये स्वीकार किया कि तात्कालिक तौर पर ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका है, ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका माना जाना चाहिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा का वही रसूख, अब से ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5 महीने हुए हैं बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, 4 या 5 महीने हुए हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा का वही रसूख एनडीए में होता, 4-5 महीने पहले वाला रसूख, जब वो कहते हों, जब आधी रात को बड़े बड़े नेता उनको मनाने पहुँचते हों, एनडीए के बड़े बड़े, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, और मनाने के बाद भी वो नहीं मानते हों और वो कहते हों इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, और उनकी इस एक लाइन का इतना बड़ा असर होता है, दिल्ली ऐसे हिलती है कि अमित शाह उनको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा वादा किया जाता है, राज्यसभा सीट का भी, एमएलसी का भी। तो एमएलसी का वादा तो अभी बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। तो अगर उतना बड़ा रसूख होता तो पहली लिस्ट में नाम जरूर होता। ये ठीक है, ये जो तर्क दिया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद से हमने बात की, या उनकी पार्टी के दूसरे लोग भी ऑफ द कैमरा भी कह रहे हैं कि भाई अभी तो एमएलसी की कई सीटें खाली होनी है, जून महीने में होनी है, माधव आनंद ने कहा, और वहां से दीपक प्रकाश जाएंगे।
तो तात्कालिक तौर पर बीजेपी ने आपको झटका तो दिया, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो अभी सवाल है, उसमें तो वक्त है। तो जाएंगे तो हो सकता है चले ही जाएं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सवाल ये है कि तात्कालिक तौर पर बीजेपी ने आपको झटका दिया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको प्राथमिकता नहीं दी। आपके बेटे मंत्री थे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री थे, और उनके सामने एक संकट ये है, उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो विधान परिषद भेजे जाए, विधान परिषद के सदस्य बने। अब फिर विधान मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो फिर तो वही स्थिति होगी, वो किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन फिर क्या वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, ले सकते हैं, इसमें कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के अनुसार। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि भाई एक बार बनाया, किसी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है, हो सकते हैं मंत्री, लेकिन सदन के सदस्य नहीं थे, एक बार आप बन गए, दूसरी बार फिर आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और फिर आप बन रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी के पास 4 विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, उन पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सवाल तो उठेगा ना उपेंद्र कुशवाहा के सामने। ये मुश्किल खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर वो विधान परिषद भेज दिए जाते तो भाई कम से कम ये तर्क विधान परिषद भेज दिए, ये तर्क तो होता कि भाई चलिए बेटा विधान परिषद का सदस्य है, तो इस बार तो किसी सदन के सदस्य हैं इसलिए वो मंत्री बनाए जा रहे हैं, या किसी सदन के सदस्य होने जा रहे हैं जल्दी इसलिए मंत्री बनाए जा रहे हैं। मतलब साफ तौर पे होता है कि अगर दीपक को अगर विधान परिषद का अगर सीट मिल जाती है, अगर नामांकन कर देते तो ये तय था कि आगे मंत्री बनते, ये तो तय था। नहीं, अगर बनता तो नहीं, विधान परिषद का नामांकन नहीं किया है, फिर भी वो मंत्री बनेंगे, लेकिन वो तय होता कि हाँ बन जाएंगे, क्योंकि विधान परिषद बनाने का मतलब ही वही है। नहीं, विधान परिषद बनाने का मतलब नहीं है, वो तय है कि वो मंत्री बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाएंगे और इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, फिर किसी सदन के सदस्य नहीं, फिर भी मंत्री बनेंगे। लेकिन उनकी पार्टी के लोग ही ये सवाल उठाते रहे कि अपने विधायकों पर क्यों नहीं भरोसा किया, बेटे को क्यों बनाया मंत्री, जो कि किसी सदन के सदस्य नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सरप्राइज दिया था बिल्कुल दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर, तो यह भी सवाल उठेगा। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कोटे से मंत्री, और देखिए फिर हम ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर या बीजेपी को लेकर ये सवाल पर, तो दीपक प्रकाश की योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। बतौर मंत्री जो उनकी छवि है वो कहीं विवादों में नहीं रही है। बतौर मंत्री वो परफॉर्म करते दिखे हों, वो काम करते दिखे हैं, या संगठन में भी उनकी स्वीकार्यता है, जो उनका तरीका है कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरह से दीपक प्रकाश को लेकर पार्टी में नाराजगी है, तो उनको मंत्री क्यों बनाया? उपेंद्र कुशवाहा ने चुने हुए विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। और अब जब बीजेपी ने एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि दीपक प्रकाश हो सकता है आगे एमएलसी बन जाए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में बिना किसी सदन के सदस्य हुए फिर मंत्री बनेंगे, तो ये सवाल उठेगा कि फिर किसी विधायक को नहीं बनाया, फिर बेटे को ही बना दिया जो किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो जो किसी सदन के सदस्य हैं, जो चुनकर आए हैं, उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण नहीं करा रहे हैं, बल्कि बेटे का करा रहे हैं, जो बार बार बेटे का करा रहे हैं, जो किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, ये भी बड़ा मुश्किल है इस स्थिति को संभाल पाना। हालांकि विधायक नाराज थे उनसे और उन्होंने इस स्थिति को संभाला, डैमेज कंट्रोल किया है, तो आगे इसका डैमेज कंट्रोल वो कैसे करेंगे देखना होगा। लेकिन जो मेरा मानना है कि आज अरविंद शर्मा ने नामांकन कर दिया है, तो ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को झटका ही है बीजेपी की तरफ से, शुरुआती तौर पर तो झटका कह ही सकते हैं।